नमस्ते। देखिए, हम लोग जब बच्चे थे, मतलब बच्चे क्या, आज से जब 90 वाली फिल्म देखते थे, टीवी पे देखते थे, तो वहां पे हमेशा एक दूसरे तीसरे फिल्म में ये जरूर हो डायलॉग आ जाता था कि नाली के कीड़े को जो है ना, जितना भी शैम्पू से सरफ से जो है धोकर आप बाहर रखिएगा, तो फिर जो है वो कीड़ा जो है ना, वापस वही नाली में चला जाएगा। ऐसा ही भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगरों का हाल हो चुका है। जी हाँ, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब वो लोग नाम लेते हैं, पवन सिंह को टारगेट करते हैं, तो बाद में आके कहते हैं कि हम नाम किसी का थोड़ी लिए थे। तो हम किसी का नाम नहीं लिए हैं। देखिए, समस्या बहुत जटिल है। 8 महीना से कोई गाना नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं, कोई भी गाना 50 मिलियन 100 मिलियन क्लब में शामिल हो रहा है नहीं। एक आध गाना अभी पवन सिंह के साथ एक गाना विवाद करके 10 मिलियन क्रॉस करवा दिया गया, एड वुड लगा के जैसे तैसे। मतलब कह सकते हैं कि कटोरा लेके जो नहीं कहते हैं कि भैया व्यूज दो व्यूज दो व्यूज दो, जैसे भीख दो वैसे व्यूज दो, पवन सिंह के साथ विवाद करके। लेकिन कुछ लोगों का मैंने रात में वीडियो देखा, तो उन्होंने बोला कि पवन सिंह का तो गाना चोरी किए ही, पवन सिंह का भाई का भी चोरी कर लिए। जी हाँ, मैं ये चीज देखकर सोच रहा था कि आप लोगों ने ये चीज जो है ना, वो गलत बात बोले कि पवन सिंह का तो गाना चोरी किया ही, पवन सिंह के भाई का भी चोरी कर रहे हैं। अरे पवन सिंह का भाई स्टार है यार, 1 लाख के आसपास इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलोअर्स है। ये तो ऐसे चोर लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिनकी कोई मतलब 1,000 भी नहीं, एक भी फॉलोअर्स नहीं होता है, एक लोग भी नहीं जानता है, उनका भी गाना चुरा लेते हैं ये लोग। ऐसे आदमी तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा इंसान तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा इंसान नहीं हो सकता है जो बेचारा छोटा छोटा सिंगर लोग होता है, छोटा छोटा, जो कुछ कर भी नहीं पाता है, क्या करेगा। वैसे मासूमों का गाना चुरा के ये लोग गाते हैं, गवाते हैं, राइटर हो, लिखते हैं। ऋतिक सिंह तो ब्रांड है, ब्रांड। और ऋतिक सिंह के सामने ये लोग थोड़ी टिक पाएगा। हाँ टिक पाएगा, थेथराई में टिक पाएगा भाई, थेथराई में तो ये लोग मत पूछो। लेकिन कम से कम चलो, ये तो समझ में आ रहा है कि अब भाई कम से कम ऋतिक सिंह से कंपेयर अपने आप को कर रहे हो, ऋतिक सिंह के गाने चुरा रहे हो, तो ठीक है, अच्छी बात है। ऋतिक सिंह का, पवन सिंह का, समर सिंह, गुंजन सिंह, रितेश पांडे, इन लोगों का गाना चुराएंगे तो समझ में आएगा कि चलो ठीक है भाई, क्योंकि ये सब ब्रांड है। ब्रांड का गाना चोरी करने से ज़्यादा समस्या नहीं होगा। लेकिन उन छोटे मासूमों को तो कम से कम छोड़ रहे हैं। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि जो लोग अर्थ से फर्स्ट तक पहुंचना चाहते थे, जिनका कैरियर ही शुरू होता था, जैसे देखिए ब्रजेश सिंह का, उनका गाना चोरी हो गया था। और भी बहुत सारे सिंगर हैं जिनका गाना चोरी हो गया, और आज के डेट में वो अच्छे सिंगर थे लेकिन इंडस्ट्री में दिख नहीं रहे हैं। तो समस्या तो है। अब भाई 8 महीना 10 महीना से इंडस्ट्री में आप हैं, आपकी गाना नहीं चल रहा है, विवाद किए बहुत तगड़ा लेवल का, तो 10-15 मिलियन गया, और यहाँ पवन सिंह का हर गाना जो है 50 मिलियन 100 मिलियन जा रहा है। तो ऋतिक सिंह का आप बोले कि पवन सिंह का भाई का भी चोरी कर लिए, तो पवन सिंह का भाई, सोचो, पवन सिंह उतना बड़ा ब्रांड, तो भाई क्या छोटा होगा, और भाई का भी फैन फॉलोइंग है, तो कम से कम ये अच्छी चीज मुझे लगा। ठीक है यार। और वही डायलॉग मुझे बार बार याद आ रहा है, सरफ शैम्पू से कितना भी धो लीजिए, जाना तो नलिये में है। बाकी मिलते अगले वीडियो में। और हाँ, किसी का नाम हम नहीं लिए हैं, ठीक ना, किसी का नाम नहीं लिए हैं। लव यू।